हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कैसे हैं स्टूडेंट? हमारा जो सीरीज चल रही थी इंगल्फिंग पैटर्न थे, हमने बेसिक में सीखा था फेक स्ट्रक्चर एंड रियल स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो मैंने ये वीडियो ग्रुप में भी शेयर कर दी है, तो वो लोग जिन लोगों ने ये वाली नहीं देखी तो वो वाली देख लें इस वीडियो को। आज हम बात करेंगे कि इसको एडवांस स्ट्रक्चर को हमने किस तरह मार्क करना है। पहले हमने बेसिक सीखा था इसका फेक स्ट्रक्चर एंड रियल स्ट्रक्चर का। आज हम इसका एडवांस पार्ट सीखेंगे चार्ट पर जाके। तो ठीक है, अब हम चार्ट पर चलते हैं। ये गोल्ड का चार्ट है मेरे पास। सबसे पहले हम H4 में जो रीसेंट सिनेरियो चल रहा है, अगर आप उसमें देखें तो मार्केट ने यहाँ पर देखें क्या किया कि इस कैंडल ने इस कैंडल को इंगल्फ किया। अभी हम इन दो कैंडलों की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस दो कैंडलों हमारे पास पैटर्न तो आ गया, लेकिन हमने क्या किया कि मैं इस कैंडल को भी मार्क कर लेता हूँ और इस कैंडल को भी मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर। ठीक है, अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पर चाहें तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए था? स्ट्रक्चर चाहिए था। वो हमारे पास इंगल्फिंग क्या ही बाय के लिए थी। वो बाय का यानी ये H4 जब यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ पर देखें तो जब क्लोज हुआ तो वेरी नेक्स्ट कैंडल ने उसको बुलिश क्लोज कर दिया। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखें तो जो वेरी नेक्स्ट कैंडल गई है, एक मिनट, एक कैंडल हम और मार्क करते हैं जो कि ये वाली है। इसके ऊपर भी हम लाइन लगाते हैं ताकि हमें इजीली इसकी समझ आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर जाएं तो ये यहाँ पर H4 की शुरू हो रही है। हमने यहाँ से स्टार्ट करना। इन दो कैंडलों ने यानी इस कैंडल को इस पार्ट ने इंगल्फ किया, तो हमें क्या चाहिए था? वो वाला पैटर्न चाहिए था हमें कि मार्केट यहाँ पर आए और जो दो स्ट्रक्चर हैं वो अपने ब्रेक करे। कौन से वाले दो स्ट्रक्चर? जो इस साइड से आ रहे हैं, ये वाले। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वाला कौन सा बन गया था? फर्स्ट हमारे पास ये बन गया, और सेकंड हमारे पास कौन सा बन गया? ये वाला। तो ये वाला पैटर्न हमने अब यहाँ पर ढूंढना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हम लाइन चार्ट पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या हुआ यहाँ पर? उसने वही सेम ये वाला पैटर्न अपने लो को ब्रेकआउट किया और मार्केट ऊपर निकल गया। और यहाँ पर देखें तो सेकंड स्ट्रक्चर भी इसने हमारा ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो हमारे लिए ये वाला पैटर्न क्या हो गया कि यहाँ पर वायलेट हो गया। ठीक है, ये वाला अभी एंट्री की मैं बात नहीं कर रहा कि मार्केट यहाँ से आई इसको ब्रेक करके निकल गई, वो वाली बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि आपने कौन से पैटर्न को मार्क करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे लिए ये पैटर्न क्लियर है, ये मार्क हो गया। ठीक है, अगर हम इसी को एक दफ़ा डिलीट करें तो हम इसको डिलीट करते हैं। और मार्केट जब, सॉरी, यहाँ पर अगर आप देखें तो जब मार्केट ऊपर से गिरी है तो हमने इस साइड वाले टू वाले देखने हैं कि टू स्ट्रक्चर को मार्केट ने ब्रेक किया है या नहीं। यहाँ पर अगर आप देखें तो टू वाले को हमने देखना है कि उसने ब्रेक किया है या नहीं। इसको मैं एक दफ़ा क्लियर करता हूँ ताकि हमें इसकी क्लियर समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ पर देखें हमारे पास फर्स्ट वाला ये हो गया स्ट्रक्चर, और सेकंड वाला हमारे पास ये हो गया। तो ठीक है, अगर हम इसी को पैटर्न को लेके चलें तो यहाँ पर अगर हम इसका डाउन साइड पर बनाएं तो इसने क्या किया कि मार्केट ने ऊपर से आया, फर्स्ट ब्रेक किया, यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रक्चर ब्रेक किया, और यहाँ पर क्या किया कि सेकंड भी, इसी को भी ले लें आप। यहाँ पर फर्स्ट हुआ, सेकंड, थर्ड, इसको भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखें सेकंड ब्रेक जब हो गया तो हमारे पास कौन सा पार्ट इसका बचा था एंट्री के लिए? जो हमने अभी एंट्री की मैं बात नहीं कर रहा, जो मैंने बेसिक में बताया था कि हम इस जोन और इस जोन के अंदर से इसकी एंट्री प्लान करेंगे, इस पूरे जोन के अंदर से। तो ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो वो उसी जोन के इस वाले, और इस जोन ने इसका हाई स्टॉप आउट किया तो उसी जोन के अंदर से ये वाली हमें भी सेल की एंट्री थी। ये एग्जांपल है अभी एक। ठीक है, इसको अब हम डिलीट करते हैं, हम नेक्स्ट किसी पर चलते हैं जी। नेक्स्ट अगर हम जाएं तो ये भी एक, ये कैंडल, इस कैंडल को इस कैंडल ने इनगल्फ किया, तो लेकिन यहाँ पर हमें पैटर्न इसका देखना पड़ेगा वही। ठीक है, अब अगर हम देखें तो अगर हम देख
यहाँ पर अब रिसेंट तो ये वाला तो हमें पैटर्न मिल गया ना इसका, तो हम डेली की कोई एग्जांपल देखते हैं। डेली में अगर आप देखें तो इस कैंडल को इस कैंडल ने सबसे पहले इस कैंडल को इसने engulf नहीं किया, ठीक है। इस कैंडल की इस कैंडल से बॉडी बढ़ी है, तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल पर भी लाइन लगाते हैं और इस कैंडल पर भी लाइन लगा के हम अपना स्ट्रक्चर को देखते हैं H4 में। क्या हमारे पास सेकेंड टाइम स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ? एक कैंडल ये है और एक कैंडल ये है। सबसे पहले हम लाइन चार्ट पे डालें तो ये इंगल्फ किया उसने, ठीक है। इस कैंडल को इंगल्फ किया, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या किया, प्रीवियस हाई को उसने स्टॉप आउट किया। स्टॉप आउट करने के बाद फिर उसने अपना फर्स्ट स्ट्रक्चर ब्रेक किया मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अपना सेकंड स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया। तो हमारे पास इसका जोन कौन सा था, इस दोनों के अंदर से हमने इसकी सेलिंग करनी थी, दोनों जोन के अंदर से। तो हमारे लिए इसके ऊपर वाला जोन सेलिंग जोन बन गया, और ये वाला हमारे लिए क्या बन गया, लिक्विडिटी पूल बन गया ये वाला, ठीक है। लिक्विडिटी पूल बन गया। ये डेली के हिसाब से मैं एंट्री बता रहा हूँ, डेली के हिसाब से जो मार्केट में एंट्री निकली है, ये देखें उसी जोन पर जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे, वहां से मार्केट अपनी एंट्री लेकर निकली है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर समझ आ गई होगी कि इसकी जो बाइंग है वो क्यों नहीं चली, ठीक है। ये आगे चल के आपको जब स्टोरी लाइन की नेक्स्ट क्लासेस होंगी ना, स्टोरी लाइन में आपको पता चल जाएगा कि स्टोरी लाइन को हमने कैसे देखना है। यहाँ पर हम स्टोरी लाइन डिस्कस नहीं कर रहे, यहाँ पर हम सिर्फ अपने में फेक और रियल स्ट्रक्चर को किस तरह लेना है वो वाला डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं जी, यहाँ पर क्रीप क्री में ढूंढते हैं कोई और एग्जाम्पल। यहाँ पर एक पैटर्न ये भी इंगल्फिंग का था, दो कैंडलों ने एक कैंडल को इंगल्फ किया, तो ये वाला पैटर्न भी हमारे पास वायलेट था। तो इसमें आपने देखना है फर्स्ट और सेकंड को। ये देखिए फर्स्ट इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, सेकंड स्ट्रक्चर, तो हमारे लिए ये क्या हो गया, पूरा जोन वायलेट हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो मुझे एक इंगल्फिंग नजर आ रही है। इस कैंडल ने इस कैंडल से इसकी बॉडी क्या है, बड़ी है। तो हम इस दोनों कैंडलों को मार्क कर लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर। तो छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, यहाँ पर 15 मिनट पर मैं जा रहा हूँ। अब 30 मिनट पर H4, सॉरी H4 का है, तो 30 मिनट या H1 पर भी जा सकते हैं, लेकिन मैं इसको 15 मिनट और 5 मिनट यही कहूँगा, 15 मिनट पर ही रखें और डेली को मैक्सिमम H4 पर रखें। बीच में से H1 और 30 मिनट को हमने स्किप करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस कैंडल ने engulf किया, ठीक है। इस ये कैंडल कितने बजे ओपन हुई है, नेक्स्ट कैंडल पे भी हम देख लेते हैं ना। यहाँ पर नेक्स्ट क्लोज हुई तो हमारे लिए वो दोनों कैंडलें मार्क करना आसान हो जाएंगी, वरना इजी हो जाएंगी। तो हमारे पास नेक्स्ट कैंडल भी, इसकी थर्ड कैंडल भी ये आ गई, अब हमारे लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पर हम अब चलते हैं, इसका सेशन वाला भी मुझे बात करने दे, ठीक है। यहाँ पर अब हम चलते हैं जी, ये देखें इस पूरे जोन को, पूरी कैंडल को इस पूरी कैंडल ने इंगल्फ किया। तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, बार बार में रियल स्ट्रक्चर हमें चाहिए। रियल स्ट्रक्चर क्या होगा कि मार्केट ऐसे करके ऐसे जा रही है, तो इस साइड के इसने टू स्ट्रक्चर ब्रेक किए, वन और टू। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने वन और टू किए हैं या नहीं, वो अब हम देखते हैं। फिर इस लो के और इस लो के बीच में से हम इसकी एंट्री लेंगे, ठीक है। एंट्री किस तरह लेंगे, इसकी क्या लॉजिक है, वो भी आगे जाके आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने सभी लो को, यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉप आउट किया। इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करूँ तो यहाँ पर भी क्या है, इसका एक छोटा सा ये देखें ऐसे करके आया, तो ये भी एक इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद इसका ये सेकंड स्ट्रक्चर हो गया, इसने अपने यानी दोनों ब्रेक कर दिए, ठीक है। इसने दोनों स्ट्रक्चर अब ब्रेक कर लिए, तो अब इस लो के और इस लो के नीचे से इसके, अब देखो मार्केट जब जा रही तो मैंने क्या कहा था, इसके नीचे हमें एक लिक्विडिटी पूल भी मिलेगा, ये हमारे लिए लिक्विडिटी पूल बन गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस लिक्विडिटी पूल के नीचे से हमें इसकी सेलिंग की प्लानिंग करनी थी, जो कि H4 के हिसाब से हम इसको बना रहे हैं यहाँ पर। वो स्टोरी लाइन में आपको पता चल जाएगा, वो इसके लो से यहाँ पे क्यों नहीं हुई बाय या क्यों नहीं सेल हुई, वो इसलिए मैं नहीं बता रहा क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लो से हमें एंट्री लेनी थी, मार्केट यहाँ से इस
से पहले ही मार्केट बुलिश हुई और ऊपर से वो सेल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये केस डिस्कस हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने डिस्कस कर लिया है इस वाले केस को। फिर मैं मार्किंग आप लोगों को बता रहा हूँ कि मार्किंग आपने किस तरह लेनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं जी। ये वाला क्लियर हो गया, ये दो कैंडलों ने गल्प किया तो वो वाला तो हमारे पास क्लियर हो गया यहाँ पर। अब हम कोई डेली की अगर एग्जांपल लें, डेली की एक एग्जांपल तो आप लोगों को यहाँ पर मिल गई है ये वाली। और अगर हम डेली की एक कैंडल पड़ी हुई है यहाँ पर अगर आप देखें तो इस कैंडल ने इनकल्प किया, यानी इसके देखने में बॉडी बड़ी लग रही है। तो इस दोनों कैंडलों को हम यहाँ पर मार्क करते हैं, इसको भी और इसको भी। सीधा हम जाएंगे H4 पर, किसी टाइम फ्रेम पर नहीं जाना, हमने H4 में देखना है कि इसने सेकंड और थर्ड किया कि नहीं। यहाँ पर आप लाइन चार्ट पर नहीं डालना चाहते तो यहाँ पर डाल लें तो इन्हें इस पे लो को यहाँ पर ब्रेक किया है, प्रीवियस लो को। और ऊपर अगर आप देखें तो फर्स्ट एंड यहाँ पर क्या है सेकंड, यहाँ पर मैंने लिखा होगा फर्स्ट एंड टू, यहाँ पर टू हो गया और यहाँ पर इसका क्या हो गया वन हो गया। तो दोनों को ब्रेक किया है, तो हमारे लिए ये क्या हो गया तो वैलिड हो गया। ये डेली का जोन था, ये पूरा हमारे पास क्या था डेली का जोन। ठीक है, और देखें दिल्ली के जोन से ही मार्केट आई है और आके पुलिस हो गई। दिल्ली का कौन सा जोन था, ये वाला इनगल्फिंग जोन था। अब देखें यहाँ पर इस कैंडल ने इनगल्फ की। ठीक है, इस कैंडल ने वाइट को वाइट ने ही इनगल्फ किया। तो हम सबसे पहले H4 पर चलेंगे, हम उसी दोनों कैंडलों को मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, इस कैंडल को और इस कैंडल को भी मार्क करते हैं। और थर्ड वाली जो उसने सेल में गल्फ किया उसको भी हम मार्क कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले लाइन चार्ट पर देखते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारे रूल के मुताबिक है और ये वाला फर्स्ट भी ब्रेक हो गया और सेकंड भी यहाँ पर ब्रेक हो गया। ठीक है, फर्स्ट भी ब्रेक हो गया, सेकंड भी। अब हमें इन दोनों के अंदर से एंट्री ढूंढनी है। प्रीवियस में एक दफ़ा डिलीट करता हूँ। एंट्री हमें कहाँ से ढूंढनी है, इसके और इसके बीच में से हमें एंट्री ढूंढनी है। और देखो मार्केट उसी जोन पे, यानी हमें यहाँ से कहीं से इसकी एंट्री ढूंढनी है। ठीक है, और हमारा यहाँ पर रूल क्लियर है, अगर मार्केट ओपन होती है तो हमें यहाँ पर इसका कोई मिलती है तो हम इसकी बाइंग करेंगे और ऊपर से हम इसकी सेलिंग भी करेंगे। सेलिंग क्यों करेंगे, क्योंकि इंगल्फिंग नीचे की साइड पर भी बन गई और नीचे की साइड पर अगर आप देखें तो इसने वो वाला हाई को भी स्टॉप आउट किया। यहाँ पर देखें तो इसने क्या किया है कि अपना अपना फर्स्ट भी ब्रेक कर दिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट वाला भी ब्रेक हो गया और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका सेंटर स्ट्रक्चर भी ऊपर पर टॉप पर ही उसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गए हैं, तो हमारे लिए ऊपर वाला जोन भी वैलिड हो गया। तो अब यहाँ से अगर निकलेगी तो तकलीफ सेलिंग निकलेगी, अगर यहाँ से निकलेगी इसकी तकलीफ बाइंग निकलेगी। ठीक है, और अगर अब हम मजीद एग्जाम्पलें देखते हैं इसकी, हमारा किसी का अगर हम इसको डालें H1 पर देख डालें तो H1 पर अगर आप देखें तो इसका इन्वेस्टिंग जोन कोई हमें यहाँ पर इसकी मिल रही है एग्जाम्पल या नहीं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी एक एग्जांपल यहाँ पर भी मिली है। मैं रीसेंट पर एग्जांपलें देख रहा हूँ तो आप रीसेंट चार्ट पर जाकर देखते हैं। इस कैंडल तो बॉडी बड़ी है, डन हो गया इसको। और इसको हमने क्या कर लिया, मार्क कर लिया इस कैंडल को, और इस कैंडल को हमने मार्क कर लिया। तो अब यहाँ पर इसी पर ही देख लेते हैं, हमने इसने फर्स्ट लो भी ब्रेक किया। यहाँ पर आप देखें इसका लो को भी ब्रेक, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने छोटा सा एक लो भी ब्रेक किया। यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट और सेकंड वाला रूल भी अप्लाई हो चुका, फर्स्ट तो हो गया और इसके बाद ये सेकंड भी हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका सेकंड स्ट्रक्चर भी हो गया, सेकंड भी हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका मैं प्रॉपर इसकी ड्राइंग कर लूँ ताकि आपको इसकी क्लियर समझ आए। फर्स्ट वाला भी हो गया। ठीक, और अब हमारे पास ये लो का इसका जोन हमने मार कर लेना है। ये वाले लो को इसने स्टार फंड किया है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका ये पूरा जोन हमारे लिए मार्केबल है। ठीक है,
अब अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं, इसी जोन को लेकर हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाएं तो 15 मिनट या 5 मिनट पर जाएं तो इससे मार्केट उसी जोन से रिजेक्ट करके ऊपर गई है, फिर सेल हुई है। उसने उसकी वैल्यू देखो, कितना टाइम उसने मार्केट को उसी जोन में रोक के रखा हुआ है। ठीक है, ये ऊपर से फिर जो डेली से सेलिंग निकली है, ये डेली से मार्केट सेल में हुई है। ठीक है, अब हम और कोई एग्जांपल देखते हैं जी। और अगर हम कोई एग्जांपल देखते हैं तो हमारे लिए क्लियर। अब यहाँ पर मार्केट रुकी हुई है, यहाँ पर अगर आप देखें तो इस कैंडल को इस कैंडल ने इंगल्फ किया, यानी इसकी बॉडी बटी है। ये वो डेली का जोन भी है, अभी मैंने एग्जांपल दिया, ये डेली का जोन भी है। तो यहाँ पर ये वाला तो वेरीफाई हो गया ना, तो इसने प्रीवियस लो को भी स्टॉप हंट किया हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये लो स्टॉप हंट किया और इसने स्टॉप हंट नहीं किया। यहाँ पर अगर आप देखें तो लाइन चार्ट पर डालेंगे तो आपको ये देखें, यहाँ पर क्लियर नजर आ जाएगा कि ये इसने छोटे से लो को अपने को यहाँ पर ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, और इसने अपने सेकंड स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया हुआ था यानी। और ये देखें, आप उसी जोन के पास आके मार्केट इसको रिजेक्ट कर रही है, रिजेक्शन मिल रही है। ठीक है, इसको भी अब हम रिमूव करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम अब। यहाँ पर अगर आप देखें तो क्लियर एग्जांपल है हमारे पास, ये है। ठीक है, ये वाली कैंडल को इस कैंडल ने और इस कैंडल दोनों ने इंगल्फ किया हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसके लाइन चार्ट पर डालते हैं इसको, देखेंगे कि इसने फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम किया है या नहीं। यहाँ पर देखें, इसने अपने प्रीवियस हाई को भी यहाँ पर स्टॉप आउट किया, और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने फर्स्ट भी ब्रेक कर दिया है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने सेकंड भी ब्रेक कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों ब्रेक हो गए हैं, तो हमारे लिए इस दोनों जोन के अंदर से हमें इसकी ट्रेड को प्लान करना था। तो जो कि यहाँ से मार्केट निकली है इस जोन और इस जोन के अंदर से, ये देखें यहाँ पर भी उसको रिजेक्शन मिली है, और यहाँ से भी मार्केट जो गिरी है उसी जोन के अंदर से ये गिर रही है। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें तो इसी जोन के अंदर से मार्केट, वो एंट्री की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पलें दे रहा हूँ उसकी बाइंग। और अब यहाँ पर देखें इसकी बाइंग का रीजन क्या था। यहाँ पर देखें तो इंगल्फिंग बन गई। ठीक है, ये वाला इस कैंडल ने इस कैंडल को किया, तो अब हमने स्ट्रक्चर कौन सा देखना है, 2 दफा वाला, इसको वेरीफाई कर लेना। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो छोटा सा इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर एक इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया होगा, यानी फर्स्ट टाइम वाला ये हो गया, और सेकंड टाइम वाला हमारे पास कौन सा हो गया, ये भी हो गया सेकंड टाइम वाला, और आप इसको भी मार्क कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट वाला यहाँ से ही कंसिडर होगा, और अब ये हमारे पास क्या होगा कि इसका पूरा जोन यहाँ से यहाँ तक मार्क हो जाएगा। ठीक है, और ये देखें आप उसी जोन के अंदर से मार्केट आई है, और ये मूव हमें मार्केट ने कैप्चर करवाया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट और कौन सी एग्जांपल है, और जो जो मेरे माइंड में आती जा रही हूँ आपको एक्सप्लेन किए जा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक और एग्जांपल मिली है, ये कैंडल है और ये कैंडल है। ठीक है, इस कैंडल को इसने गल्फ किया, लेकिन अगर लाइन चार्ट पर डालेंगे तो इसने प्रीवियस को स्टॉप ऑन तो किया, लेकिन इसने सेकंड फर्स्ट स्ट्रक्चर ही ब्रेक किया। इसने को सेकंड स्ट्रक्चर भी ब्रेक करना चाहिए था, फिर हम इसको वायलेट मानते। इसने सेकंड स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक किया, इसलिए ये फेक स्ट्रक्चर है। तो इसी तरह जो सेल में अब तीसरे नंबर पर जाके यहाँ पर इंगल्फिंग बनी है, तो इन दोनों के अंदर अगर आप देखें, इस कैंडल के अंदर और इस कैंडल के अंदर क्या बना है जी, इसने प्रीवियस को भी स्टॉप आउट कर दिया, और यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो गया, और यहाँ पर अगर आप देखें तो सेकंड भी ब्रेक हो गया, और उसके बाद इसने मार्केट ऊपर गई है, यहाँ पर थर्ड भी ब्रेक हो गया, यानी हमें टू ही लेने हैं। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास ये जोन और ये जोन के अंदर से हम एंट्री लेंगे, और उसी जोन पे उसने स्टॉप आउट किया और मार्केट नीचे गिर गई। ठीक है, अभी हम इसकी बैक टेस्टिंग भी करेंगे। अभी सिर्फ आपने अपने माइंड में ये चीज़ें सेट करनी है, और इसको लाइव मार्केट में भी देखना है, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पलें मुझे टेलीग्राम पर शेयर करनी है, ताकि हम बैक टेस्टिंग जब करें तो हमारे पास इसकी वो क्या हो, वो जीरो हो, मिस्टेक ना कोई हो, ना मार्किंग में ना हम कुछ भूल रहे हो।
ना एग्जाम्पलों में हमें कोई इसकी मिस्टेक हो। ठीक है, यहाँ पर अगर एक और एग्जाम्पल बनी हुई है, यहाँ पर अगर आप देखें तो इस कैंडल को दो कैंडलों ने इनगल्फ कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने सबसे पहले क्या देखना है कि सेकंड टाइम स्ट्रक्चर। तो इसमें अगर हम लाइन चार्ट पर देखें तो लाइन चार्ट पर हमारे पास फर्स्ट टाइम हुआ है, और अगर आप देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा भी है, ये देखें, एक वो कर्व सा आ रहा नीचे, तो हमारे पास सेकंड टाइम स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर अगर आपको इस पे नहीं समझ आ रही तो आप इससे एक टाइम फ्रेम नीचे चले जाएं तो आपको इसकी क्लियर समझ आ जाएगी। तो ये हमारा फिर इस जोन और इस जोन के अंदर से हमारी ये एंट्री बची। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इस कैंडल को और इस कैंडल ने गल्फ किया, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि टू टाइम हमने स्ट्रक्चर को देखना। तो यहाँ पर देखें प्रीवियस हाई को भी ब्रेक किया, वन हो गया, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये टू हो गया, यानी करंट स्ट्रक्चर में इसने अपने आप को ब्रेक कर दिया। मजा तब था कि जब ये ऐसे ऐसे आ रही है तो यहाँ पर ये वाला सेकंड ब्रेक करके फिर गिरती है यहाँ पर ये वाला सेकंड, लेकिन उसने फर्स्ट यहाँ पर किया, सेकंड यहाँ पर ही करके उसने अपने इसी को जोन को एक्सेप्ट किया और मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, और हम देखते हैं जी, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये वाला जोन है, इस जोन को गल्फ किया, तो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे इसको अलाइन करेंगे तो आपको ये वाला जोन क्लियर नजर आ जाएगा। अगर पहले आपने सेम टाइम फ्रेम पर देखना है, अगर सेम टाइम फ्रेम पर आपको वो सेकंड वाला पार्ट नहीं मिल रहा तो फिर आपने 15 मिनट पर शिफ्ट हो जाना, वहां पर आपने इसको। अब जी ये वाला देखते हैं, यहाँ पर क्या है जी, इस कैंडल को इसने engulf किया, लेकिन ये क्या हुआ कि ये फेल हो गया। ये गल्फिंग का मुझे लगता है 4 और 5 नंबर वाला पार्ट था, जो कि ऐसे था, एक कैंडल बेरिश ने इसको engulf कर दिया और वेरी नेक्स्ट कैंडल ने अगली कैंडल को engulf कर दिया। तो ये वाला भी एक engulfing का हमारे पास पार्ट था इसका। ठीक है, और यहाँ पर ये बोला सेम बना है, इस कैंडल ने इसको बना लेकिन टू टाइम नहीं हुआ, और इसके बाद जब थर्ड कैंडल ने इसको कहा ब्रेक किया, सॉरी बॉडी ब्रेक की, तो यहाँ पर देखें प्रीवियस लो को भी स्टार्ट पॉइंट किया, फर्स्ट किया, इस टाइम पर थर्ड, और हमारे लिए ये क्या हो गया जून पहले तो। ठीक है, अब देखते हैं इसने मार्केट को कितनी दफा रोक के रखा हुआ। ये देखो कितनी दफा इसने मार्केट को नीचे नहीं जाने दी। ये देखो। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट एक दो और एग्जाम्पलें देखते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं जी। ये इसी का जोन का ये वेरी थी, यहाँ पर बोल लीजिए इसका फ्लिप भी आप कह सकते हैं, वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि फ्लिप वाला कौन सा है और कौन सा फ्लिप वाला नहीं है। ठीक है, अब हम मजीद लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं ताकि लोअर पर भी हम एग्जाम्पलें इसकी देख सकें। तो लोअर पर अगर हम रिसेंटली कोई एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर इसकी एक एग्जाम्पल पड़ी हुई है, इस कैंडल ने इस कैंडल को engulf किया, तो यहाँ पर देखें इसने ये वाला हमारे पास पार्ट था इसका पूरा, ये वाला। ठीक है, मार्केट आई है सिर्फ जस्ट बिग किस किया उसको और निकल गई। यहाँ पर अगर आप देखें तो न्यूज आई है यहाँ से किस किया मार्केट ऊपर मूव हो गई। यहाँ पर रीजन क्या थी, एक इंगल्फिंग थी, और इसने यहाँ पर अपना प्रीवियस लो को फर्स्ट सेकंड थर्ड ब्रेक करके बुलिश हो गई थी। डन हो गया, और फिर यहाँ पर भी इस कैंडल ने इसको गलत किया और इसका वो बूंद बने हुए था। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो इस कैंडल को इस कैंडल ने इनगल्फ किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखें क्लियर नजर आ रहा है, इसको इसने किया और हमने फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर सारे रूल हमारे पूरे हो रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या होगा, इसका पूरी कैंडल को हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, जस्ट उसके नीचे मार्केट ने इसको क्लोज नहीं किया, इसको
अगर आप प्रॉपर मार्क करेंगे तो यहाँ पर उसके नीचे इसकी क्लोजिंग पर देखें तो उसके नीचे वो क्लोज नहीं कर रही थी, और यहाँ से ये अपना फुल स्ट्रेंथ क्लियर हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दे दी है, आपने अब चार्ट बनाने हैं और इस पर मेहनत करना शुरू कर देनी है। ठीक है, और फिर हम इस पर मजीद अब नेक्स्ट जो रहते हैं पार्ट उस पर हम फिर बाद में बात करेंगे। उसके बाद आगे हम बात करेंगे, पहले बेसिक सीखेंगे स्टोरी लाइन की, और स्टोरी लाइन का एडवांस सीखेंगे, फिर उसके बाद ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन का एडवांस, और फिर इंट्री मॉड्यूल, सब कुछ हम थोड़ा थोड़ा लेके उसको सीखेंगे ताकि हमें क्लियर समझ आ जाए। जैसे हमने पहले इंगल्फिंग सीखा, उसके बाद फिर हमने ये सारा कुछ उसके साथ अलाइन किया, फेक स्ट्रक्चर और रियल स्ट्रक्चर वाला। ठीक है, वीडियो आप लोगों का ग्रुप में पेड वाले में भी शेयर कर दूंगा, मिल जाएगी, 1 बाय 1 क्लासेस होती रहेंगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।